तो माशाल्लाह से ये आप चेक करें, अंजीर पकना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये मज़ीद पकेगी। तो ये आप चेक करें, जो दाने पक चुके थे परिंदों ने खाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं इसको यहाँ से नहीं उतारूँगा ताकि जो बाकी की इसके साथ बची है वो भी परिंदे खा लें। तो इसी बहाने जो परिंदों की दुआएं हैं वो भी मिल जाती हैं। और ये वाली जो पकी हुई अंजीर है ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं उतार लूँगा। और माशाल्लाह से ये चेक करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई फल लगता है और पकता है, क्योंकि मैंने इनको अपने हाथों से लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। तो आज मैं बनाने लगा हूं बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। इससे पहले आपने चरगे वाली बिरयानी तो खाई होगी, लेकिन ये वाला जो पुलाव है ये मैं बनाने लगा हूं साबुत मुर्गी के साथ। घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि आपको कितना पसंद आता है। वीडियो को आपने पूरा फॉलो करना है, स्टेप वाइज़ फॉलो करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। और ये जो खीरे तरें टमाटर वगैरह यहाँ पे मैंने लगाए थे, तो यहाँ से कुछ उतार लेंगे और पुलाव के साथ इसका सलाद बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले चिकन की स्मेल और ब्लड को साफ़ करने के लिए सिरके और नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है पानी के अंदर। चिकन को मैंने सिरके वाले पानी से निकाल के 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिया है। और यहाँ पे मैंने चिकन के ऊपर थोड़े से गहरे कट लगाए हैं ताकि मसालों का जो जायका है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। तो इसी तरह से मैंने चिकन की दोनों साइडों पर गहरे कट लगाए हैं। ये मेरे पास सुपर बासमती के 1 किलो चावल हैं। इसके अलावा आप अगर सेला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और पानी को बॉयल करने से 25 मिनट पहले मैं इन चावलों को पानी के अंदर भिगो के रख दूँगा। तो अब कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा ये मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने प्याज को डार्क ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि पुलाव और चिकन का कलर अच्छा निकले। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा ये मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें तमाम गरम मसाले हैं, ये शामिल कर देंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के शामिल किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा ही यूज़ करें। इससे ये होगा कि पुलाव का जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये मेरे पास 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, ये शामिल करेंगे और 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक शामिल करने की वजह ये है कि जब हम यहाँ पे चिकन की भुनाई करेंगे तो नमक का जो जायका है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएगा। और ये मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1100 ग्राम के करीब चिकन है। इसको मैं 1 किलो चावलों के साथ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने 900 से 1100 ग्राम के करीब ही चिकन का यूज़ करना है। एक तो ये गल अच्छी तरह से जाएगा और दूसरा 1 किलो चावलों के लिए ये काफ़ी है। तो अब हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई ही असल चीज़ है जो चिकन के अंदर जायका लेके आएगी और इसकी स्मेल को ख़त्म करेगी। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका एक अच्छा सा कलर निकल आए। 9 से 10 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्ची हैं, ये शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी हल्दी और ये मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। और ये मेरे पास चाट मसाला है, 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बिरयानी मसाला। इन सारे मसालों का अपना-अपना टेस्ट, अपना-अपना फ्लेवर है, जो इस पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा सा जायका लेके आएगा। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी लगाएँगे ताकि मसाले जले नहीं और 1 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और इस रेसिपी का जो मेन स्टेप है वो यही है कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए और मसालों का जो जायका है वो चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। और अब हम इसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों से पुलाव का जायका बहुत ही अच्छा निकलता है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा टमाटरों का यूज़ ज़्यादा करना है। और ये मेरे पास 1 अदद नींबू का रस है, ये शामिल करेंगे। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी लगाऊंगा, ढक्कन से कर दूंगा कवर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएँ। और अब हम ढक्कन को उठा लेंगे, तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं और इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम टमाटरों के साथ मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। किसी भी किस्म का गोश्त हो, जितनी हम अच्छी तरह से उसकी भुनाई करेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। टमाटरों के साथ चिकन की 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेने के बाद अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा। और ये मेरे पास 400 ग्राम के करीब दही था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और थोड़ा सा पतला कर लिया है। ये शामिल कर देंगे और फ्लेम को यहाँ पे मैंने इसलिए बंद किया है ताकि दही फटे नहीं।
और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मेरे पास 3 से 4 अदद खुश्क आलू बुखारे थे और 10 ग्राम के करीब इमली थी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी के अंदर डिप करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। ये शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। अब ढक्कन से कवर कर देंगे और 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब ढक्कन को उठा लेंगे और यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगा ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत बाकी का पानी बचा है ये भी ड्राई हो जाए। और ये जो पुलाव की रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यूनिक है और मज़े के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चावलों के हिसाब से यहाँ पे मैं 1.25 लीटर पानी शामिल करूँगा। आप अपने चावलों की कंडीशन के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चावलों को 25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद आप नमक की मिकदार को चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो यहाँ पे आप मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो नमक शामिल किया था वो बिल्कुल पूरा है। अब हम ढक्कन से कर देंगे कवर और पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने चावलों से पानी को अच्छे से निकाल लेना है। चावलों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जब पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आए फिर ही आपने चावल शामिल करने हैं। चावल शामिल कर लेने के बाद अच्छे से चम्मच चला लेंगे और ढक्कन से कर देंगे कवर और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चावलों का पानी ड्राई होने देंगे और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे कि चावलों की क्या कंडीशन है। और चावल जब इस कंडीशन में आ जाएँ तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे और यहाँ पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर पुलाव को दम पर लगा दूँगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़र चुके हैं, अब दम से हटा लेंगे। तो माशाल्लाह से जो खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे पास थोड़ा-सा ज़र्दा कलर है जिसको मैंने पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। थोड़ा-थोड़ा सा ये शामिल कर देंगे चावलों को कलर देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप चेक करें पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। चावल देखें, एक-एक दाना आपको अलग-अलग नज़र आ रहा है। जो चिकन हमने इसके अंदर ऐड किया था, साबुत चिकन इसके अंदर ऐड किया था, वो कितना ही अच्छे तरीके के साथ गला है और इसका कलर चेक करें कितना ही ज़बरदस्त आया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।